नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? उत्तर होगा हिंदू धर्म। प्रश्न नंबर 2, स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? उत्तर होगा इर्मिक। अगला प्रश्न, पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर होगा झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर होगा 9 वर्ष का। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? उत्तर होगा हॉकी। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, इकेबाना क्या है? तो इसका उत्तर होगा फूल सजाने की जापानी कला। अगला प्रश्न, उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो उत्तर होगा 206 हड्डियाँ। अगला प्रश्न, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है? तो उत्तर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा नेपोलियन को। अगला प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर होगा ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों 8। अगला प्रश्न, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1979 में। अगला प्रश्न, गंगा नदी का नाम क्या है? उत्तर होगा भागीरथी, इसका पुराना नाम है। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? तो इसका उत्तर होगा मेरे दोस्तों कार्ल मार्क्स से। अगला प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो उत्तर होगा अल ब्रूनी। अगला प्रश्न, प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा था? तो उत्तर होगा अब्राहम लिंकन, जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? इसका उत्तर होगा आज़ादी से 4 वर्ष पहले, यानी कि 1943 में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा सलीम मुल्ला खां। अगला प्रश्न, ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? उत्तर होगा भानु अथैया। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर होगा 1933 में, 1993 में, सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? उत्तर होगा 1921 में। अगला प्रश्न, मदुरै कहाँ है? उत्तर होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? उत्तर होगा कवारती में। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 11 जुलाई को। अगला प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकते हैं? उत्तर होगा
14 दिनों तक। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? उत्तर होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तो उत्तर होगा नथुराम गोडसे द्वारा दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? उत्तर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का क्या नाम था? उत्तर होगा दांडी यात्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी कहा जाता है? उत्तर होगा अब्दुल गफ्फार खां को। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो उत्तर होगा श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा माउंट ऑफ डेड, यानी मृतकों का टेला। अगला प्रश्न, शाहनामा किसकी कृति है? उत्तर होगा फिरदौस की। अगला प्रश्न, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, LBW शब्द किस खेल से है? उत्तर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? उत्तर होगा ओजोन परत। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? उत्तर होगा अजमेर में, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? उत्तर होगा कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है? उत्तर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रह चुका है? उत्तर होगा ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर होगा नील नदी। अगला प्रश्न, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? उत्तर होगा 40 डिग्री पर। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु है? उत्तर होगा तांबा और टिन की। अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? उत्तर होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? उत्तर होगा 1/3। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर होगा 4 वर्ष का। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा काली मिट्टी को। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? उत्तर होगा लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? उत्तर होगा 51%। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? उत्तर होगा झूम खेती। अगला प्रश्न, पंजाब का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर होगा ब्लैक बक। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने खो दिया था? उत्तर होगा R.K. शनमुखम चेट्टी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने थे? उत्तर होगा 1 मई 1960 को। अगला प्रश्न, व्हाइट हाउस
कहाँ पर है? उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न, टोक्यो किस देश की राजधानी है? उत्तर होगा जापान की। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया? उत्तर होगा कलकत्ता सत्र में। अगला प्रश्न, 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की थी? उत्तर होगा काम्य रीता शेरपा ने। अगला प्रश्न होगा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? उत्तर होगा जालंधर में। अगला प्रश्न, फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तर होगा यामी गौतम। अगला प्रश्न, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? उत्तर होगा 29 नवंबर 1469 को। अगला प्रश्न, गूगल के CEO कौन है? उत्तर होगा सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न, मोबी क्विक के CEO कौन है? उत्तर होगा बिपिन प्रीत सिंह। अगला प्रश्न, मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? उत्तर होगा मंदसौर का युद्ध मंदसौर भारत में मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर के जय सिंह द्वितीय के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? उत्तर होगा 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न, नोकिया के CEO कौन है? उत्तर होगा पक्का लूंडमार्क। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? उत्तर होगा 470 लेख। अगला प्रश्न, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर होगा HCl। अगला प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? उत्तर होगा O पॉजिटिव। अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव। अगला प्रश्न, RH फैक्टर संबंधित है? उत्तर होगा रक्त से। अगला प्रश्न, फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? उत्तर होगा लैंड स्टेनर एवं विनर। अगला प्रश्न, रक्त को शुद्ध कौन करता है? उत्तर होगा वृक्क यानी कि किडनी। अगला प्रश्न, वृक्क का भार कितना होता है? उत्तर होगा 150 ग्राम। अगला प्रश्न, रक्त एक विलयन है? अक्षार्य। अगला प्रश्न, रक्त का pH मान क्या है? उत्तर होगा 7.4 मान। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या है? उत्तर होगा पेसमेकर। अगला प्रश्न, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? उत्तर होगा शिरा। अगला प्रश्न, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? उत्तर होगा धमनी। अगला प्रश्न, ज्राविक सेवन क्या है? उत्तर होगा कृत्रिम हृदय। अगला प्रश्न, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? उत्तर होगा रक्त के द्वारा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? उत्तर होगा स्टेपिस जो कि मध्यकर्ण में है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी अस्थि फीमर जो कि जांघ में है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी पेशी स्टोरियास। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर होगा यकृत। अगला प्रश्न, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। अगला प्रश्न, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनेमल। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि। अगला प्रश्न, सबसे छोटी WBC। उत्तर होगा लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी WBC। उत्तर होगा मोनोसाइट। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी शिरा इन्फीरियर। अगला प्रश्न, RBCS का जीवन काल कितने दिनों का है? उत्तर होगा 120 दिन। अगला प्रश्न, रुधिर का थक्का बनाने का समय कितना है? 2 से 5 मिनट। अगला प्रश्न, बात का
राष्ट्रीय फूल क्या है? उत्तर होगा कमल। अगला प्रश्न, वह कौन सा देश है जो अपने आकार में एक जूते जैसा दिखाई देता है? उत्तर होगा इटली। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, वह कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है? उत्तर होगा हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज झंडा कहलाता है? उत्तर होगा जापान का। अगला प्रश्न, संविधान में कितने भाग होते हैं? उत्तर होगा 25 भाग। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य का नाम सूर्य की भूमि है? उत्तर होगा राजस्थान। अजंता की गुफा कहाँ पर है दोस्तों? औरंगाबाद और महाराष्ट्र में। एल्लोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा भी मुंबई और महाराष्ट्र में है। कार्ले की गुफाएं भोरघाट पुणे मुंबई और महाराष्ट्र में। कन्हेरी की गुफाएं हैं मुंबई महाराष्ट्र में। बादामी गुफा कर्नाटक में। बाघ गुफा धार मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ गुफा होशंगाबाद एमपी में। भीमबेटका गुफा रायसेन मध्य प्रदेश में। बराबर गुफा गया बिहार में। बोरा गुफाएं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। उदयगिरी की गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा। बाघ गुफाएं विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश। अडाक्कवल गुफा केरल में। विराह गुफा कोरोमंडल तमिलनाडु। मावसमाई गुफा चेरापूंजी मेघालय में। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में। अमरनाथ गुफा बालटाल जम्मू कश्मीर में। उंदावली विजयवाड़ा की गुफा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। डुंगेश्वरी गुफा बिहार में। बात करते हैं अब भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई कितनी है? बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर, जिसमें से असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल राज्य लगते हैं। अगला प्रश्न, चीन के साथ है 3488 किलोमीटर, जिसमें जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश देश राज्य के साथ लगते हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के साथ है सीमा अपने 3323 किलोमीटर, जिसमें गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मू कश्मीर लगता है। अगला प्रश्न, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम व उत्तराखंड लगता है। म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर, इसमें लगता है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम मणिपुर। अगला प्रश्न, भूटान 699 किलोमीटर, जिसमें सिक्किम असम पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश लगता है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा है 106 किलोमीटर, जिसे POK भी कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले 1873 में। आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की? 1815 ईस्वी में राजा राममोहन द्वारा कोलकाता में की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की। अगला प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला प्रश्न, धर्म समाज राधाकांत देव ने 1829 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स 1784 में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ 1839 ईस्वी में।
वैश्य समाज की केशव चंद्र सेन ने 1864 ईस्वी में। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार R.G. मंडारकर मुंबई में 31 मार्च 1867 को। अगला प्रश्न, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? उत्तर होगा दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न, बिंबिसार और अज्ञातशत्रु किस वंश के हैं? उत्तर होगा हर्यक वंश के। अगला प्रश्न, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा 382 ईसा पूर्व में महापद्म नंदा ने। अगला प्रश्न, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? उत्तर होगा हाइडेस्पास में। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? उत्तर होगा कौटिल्य ने। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? उत्तर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा? उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा कौन था? उत्तर होगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न, 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? उत्तर होगा कुषाण राजा कनिष्क ने। अगला प्रश्न, चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया? कश्मीर में। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? उत्तर होगा फाहिन। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित थे? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र। एनीमोमीटर किस काम आता है? वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र। एपिकाइस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने का उपकरण। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारित करने वाला यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। ऑडियोफोन सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण। एरोमीटर वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। एमीमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु यंत्र। ओरिस्कोप कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र। एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र। बाइनोकुलर्स वस्तु को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र। बोलोमीटर ऊष्मीय विविकरण मापने का यंत्र। कैलिपर्स बेलनाकार वस्तु के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।